Hello बच्चों, let's read the question. The question says a crane lifts a car up to a certain height in 1 minute and another crane Q lifts the same car up to same height in 2 minutes. यानी क्रेन P क्या कर रही है 1 मिनट के अंदर और क्रेन Q क्या कर रही है 2 मिनट के अंदर कार को लिफ्ट कर रही है h हाइट तक. अब स्टेटमेंट फर्स्ट गिवन है क्रेन P कंज्यूम्स 2 times more fuel than क्रेन Q एंड स्टेटमेंट सेकंड क्या दे रखा है क्रेन पी सप्लाइज 2 times मोर पावर देन क्रेन क्यू. अब बेस्ड ऑन द अबोव इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन ए गिवन है स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, दोनों ही फॉल्स है. ऑप्शन बी स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स वाइल स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू. ऑप्शन सी क्या गिवन है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू एंड ऑप्शन डी गिवन है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स. ठीक है बच्चों. सो यहाँ पे हमें क्या दे रखे हैं दोनों स्टेटमेंट फॉल्स और दोनों स्टेटमेंट दोनों में से कौन सा करेक्ट है कौन सा फॉल्स है. तो सपोज करो ये हमारी कार है. ठीक है. अब इसको क्या कर रही है क्रेन पी एच हाइट तक लेकर जा रही है. यहाँ पे ये एच हाइट हो गई. ठीक है. इस कार का मास हमारा कितना हो गया एम और यहाँ पे क्रेन पी को जो टाइम लग रहा है यहाँ पे ये कितना है 1 मिनट. तो यहाँ पे 1 मिनट लग रहा है. अब सेकंड क्रेन जो क्यू है वो क्या कर रही है सेम कार को, यानी इसका मास क्या रहेगा सेम रहेगा, सेम ही कार है तो यहाँ पे मास m. इसको ये क्या कर रही है सेम हाइट तक लेकर जा रही है, h हाइट हो गई, ये हो गई हमारी h हाइट. और इस प्रोसेस के अंदर जो टाइम लग रहा है वो कितना है 2 मिनट्स है. 2 मिनट्स है. ये किसके लिए है क्रेन Q के लिए और ये है हमारा क्रेन P के लिए. सो इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या करेंगे हम की कॉन्सेप्ट लगाएंगे. सो की कॉन्सेप्ट. अब की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा कि जो क्रेन का जो पावर होगा उसके अनुसार ही फ्यूल कंज्यूम होगा. सो पावर इज इक्वल्स टू, तो पावर इज इक्वल्स टू, तो पावर क्या होगा वो फ्यूल कंजप्शन पे डिपेंड करेगा. सो फ्यूल कंजप्शन, पावर इज इक्वल्स टू फ्यूल कंजप्शन. तो फ्यूल कंजप्शन के इक्वल होगा हमारा पावर. अब देखो पावर क्या आएगा, पावर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड टी. अब देखो वर्क डन क्या होगा कि ये कार यहाँ से यहाँ तक क्रेन लेकर गई तो इसमें क्रेन ने जो वर्क डन किया है वो क्या हो जाएगा कि हमारे इस कार के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है mgh डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड t. अब देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे पावर ऑफ, तो यहाँ पे निकालेंगे पावर ऑफ क्रेन, पावर ऑफ क्रेन P. तो सबसे पहले क्रेन P का पावर निकालेंगे. तो क्रेन P का क्या आ जाएगा mgh डिवाइडेड बाय, इसको टाइम पीरियड कितना लग रहा है 1 मिनट, तो टाइम को सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो mgh डिवाइडेड बाय 60 वॉट. ये हमारे पास में आ गया इसका पावर क्रेन P का. अब इसी तरह से पावर निकालेंगे क्रेन Q का. तो क्रेन Q का सो यहाँ से लिख देते हैं पावर ऑफ क्रेन Q. तो क्रेन Q का पावर कितना होगा सो mgh डिवाइडेड बाय, अब इसको टाइम पीरियड कितना लग रहा है 2 मिनट्स, तो सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 120 वॉट्स. ठीक है बच्चों. तो देखो इसका पावर क्या होगा ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि ये है mgh, तो दोनों का अगर पावर हम डिवाइड कर लें तो यहाँ पे लिखेंगे पावर ऑफ P, पावर ऑफ P डिवाइडेड बाय पावर ऑफ Q, पावर ऑफ P डिवाइडेड बाय पावर ऑफ Q. दोनों का रेशियो ले लेते हैं. तो पावर ऑफ P हमारा कितना है mgh डिवाइडेड बाय 60 और पावर ऑफ Q कितना होगा हमारा mgh डिवाइडेड बाय 120. सो यहाँ से mgh कैंसिल हो जाएगा, 60 और 120 कैंसिल होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम डिवाइडेड बाय 1. तो यानी पावर जो P का है वो क्या है Q का 2 टाइम्स है. अगर पावर Q टाइम्स है तो इसका मतलब इसका फ्यूल कंजम्पशन भी क्या होगा डबल होगा, तभी वो डबल पावर इस क्या कर पाएगी जनरेट कर पाएगी. तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है क्रेन P कंज्यूम 2 टाइम्स मोर फ्यूल देन क्रेन Q, तो करेक्ट है. क्रेन P सप्लाइज 2 टाइम्स मोर पावर देन क्रेन Q, तो ये भी हमारा क्या है करेक्ट है. तो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट हैं. सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.